बल्लेबाजों को तो वो यहाँ पर रन आउट हो चुके हैं। तो देखना है कि यहाँ पर मोहित शर्मा जब गेंद डाली, गेंद कीपर की तरफ चली गई थी और उसके बाद जब वधेरा नॉन स्ट्राइकर पर चले गए, पीयूष चावला को यहाँ पर क्रीज से बाहर जाने के लिए कह दिया। ये यहाँ पर बहुत बड़ा तालमेल में कमी नजर आई है और यहाँ पर हम अंपायर को देखेंगे, अंपायर कुछ फैसला पुख्ता तौर पर दे पाएंगे। वधेरा ने यहाँ पर गेंद देखते हुए 22 का सिंगल भागना चाहा क्योंकि वाइड का तो नहीं मिल पा रहा था, आउट माना गया है। और पीयूष चावला काफी गुस्साए हुए खिलाड़ी जरूर हैं क्योंकि वो अपने स्ट्राइक में क्रीज में अंदर बने हुए थे। क्रीज के अंदर बने हुए पीयूष चावला यहाँ पर अपनी गलती के कारण आउट नहीं हुए हैं, दूसरे बल्लेबाज की गलती के कारण आउट होते हुए उन्हें क्रीज से बाहर निकलवा दिया गया। और नए बल्लेबाज अर्जुन तेंदुलकर आते हुए बहुत सालों के बाद अब एक और तेंदुलकर मैदान पर बैटिंग करते नजर आएंगे। बाएं हाथ के तेंदुलकर फिलहाल नॉन स्ट्राइकर पर हैं, 9वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजे गए और सामने फिलहाल वधेरा 39 रन पर बैटिंग करते हुए मुकाबला खोलना चाहते हैं, लेकिन काफी खराब तालमेल में यहाँ पर शामिल होते हुए पीयूष चावला के साथ अब रनआउट का कारण बन चुके हैं पीयूष चावला के। और अब वधेरा देखना है किस प्रकार से गेंद संभाल पाएंगे। मोहित शर्मा की अगली गेंद पर वधेरा तैयार, ऑस्टिन की लाइन से गेंद को उठाना चाह रहे थे लेकिन निचला हिस्सा लगा बल्ले का, गेंद जा चुकी है लेग साइड में और यहाँ पर भी रनआउट का खतरा बढ़ने वाला था। वधेरा ढील दे रहे हैं बहुत ज्यादा, रन भाग ही नहीं रहे हैं और यहाँ पर अपने पास स्ट्राइक बनाए रखना चाहते थे। अर्जुन तेंदुलकर क्रीज के अंदर पहुंच गए, कॉलिंग बिल्कुल भी यहाँ पर सही तरीके से नहीं हुई क्योंकि वधेरा क्रीज नहीं छोड़ना चाहते थे लेकिन अर्जुन तेंदुलकर स्ट्राइक पर आना चाहते थे। और यहाँ पर वधेरा जो अभी भी एक और रनआउट में हिस्सा बन चुके थे, एक और लगभग रनआउट होने वाला था जिसमें इन्होंने अपनी क्रीज नहीं छोड़ी। अर्जुन तेंदुलकर लगभग दौड़कर उनके साथ पहुंच गए थे स्ट्राइक के रन पर और फिर वधेरा को भागना ही पड़ा। तो वधेरा इस समय पर कहीं ना कहीं देखा जाए नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं और पूरी तरीके से अपनी तरफ से बड़े शॉट लगाना चाहते हैं। अर्जुन तेंदुलकर स्ट्राइक पर आते हैं, मोहित शर्मा की इस ओवर की तीसरी गेंद होने वाली है। ओवर द विकेट से अगली गेंद, पहले बल्लेबाज यहाँ पर पहली गेंद खेलेंगे। तेंदुलकर ऑस्टिन के बाहर से कट किया, बढ़िया शॉट ये चौका भी हो सकता है। खिलाड़ी डीप बैकवर्ड पॉइंट के गेंद को आकर कट करेंगे, थ्रो मारते हुए तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए हैं या फिर देखना है 1 ही रन पूरा किया है। तालमेल में बहुत कमी नजर आ रही है, खिलाड़ी आपस में यहाँ पर नोकझोंक दिखाते हुए। पहले नजर में हमने देखा 2 रन पूरी तरीके से खुले हुए थे, वधेरा ने अपने लिए क्रीज नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब यहाँ पर वो दूसरा रन भागने से भी मना कर चुके हैं तेंदुलकर को। खुद बल्लेबाजी करते हुए छक्के चौके मारना चाहते हैं नेहल वधेरा, इस समय पर 40 रन पर हैं, अर्धशतक के नजदीक आ चुके हैं। लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर जब इतनी दूर गेंद जा चुकी थी, सिंगल के बाद डबल लिया जा सकता था। वधेरा ने यहाँ पर 1 ही रन पर बल्लेबाजों को एक दूसरे को रोक दिया है। 71 रनों की आवश्यकता है 15 गेंदों में। और यहाँ पर अगली गेंद के साथ मोहित शर्मा, वधेरा ने गेंद को स्कूप करना चाहा, उठा दी गेंद हवा में, कीपर के ऊपर से हवा में गेंद कैच हो चुकी है, ले लिया गया है कैच यहाँ पर मोहित शर्मा के गेंद पर। शॉट फाइनल खिलाड़ी मोहम्मद शमी का यह कैच आता हुआ और यहाँ पर देखा जाए तो वधेरा की एक लड़ाकू पारी 40 रनों पर आकर रुक गई है, जिन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है। बैटिंग से 190 का स्ट्राइक रेट है और एक अच्छे लोअर ऑर्डर के फिनिशर बल्लेबाज के इस्तेमाल के साथ अब मुंबई की टीम ने इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भविष्य में ये थोड़ा और ऊपर आ जाए, मिडिल ऑर्डर या फिर टॉप ऑर्डर में भी भेज दिया जाए। क्षमता रखने वाले काबिल खिलाड़ी नजर आए और आज के दिन पर यहाँ पर पूरी कोशिश के बाद अब आउट हो चुके हैं। और इसके बाद अब देखा जाए तो लगभग 2.5 ओवर का खेल जब बाकी है, यहाँ पर अब आगे बढ़ते हुए वधेरा के बाद बैटिंग के लिए जेसन बेरेंडॉर्फ या तो यहाँ पर देखा जाए तो दाहिने हाथ के रायली मेरेडिथ आ सकते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर गुजरात की टीम 71 रन से आगे हैं, लेकिन अगर अभी भी ये मुकाबला अगले 4 रनों में जीत जाते हैं और 67 रनों से इस मुकाबले में जीत हासिल होती है तो गुजरात को नंबर 1 पर जाने का मौका बना हुआ है। तो मुंबई की टीम को देखा जाए 137 पर 8 आउट कर दिया है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर 140 रन तक ऑल आउट करना है मुंबई की टीम को, गुजरात को अगर नंबर 1 पर जाना है। मतलब अगले 3 से 4 रनों में अगर ये जीत जाते हैं तो यहाँ पर गुजरात की टीम छलांग लगाकर चेन्नई के स्थान पर नंबर 1 के स्थान पर 10 अंकों के साथ चली जाएगी। तो भारी मात्रा में नेट रन रेट में सुधार करने का आज मौका है गुजरात की टीम को। टूर्नामेंट फॉर्मेट में आगे बढ़ते हुए प्लेऑफ में जाते हुए इस तरीके नेट रन रेट में हुए सुधार काफी काम आएंगे। इस समय पर जेसन बेरेंडॉर्फ आ चुके हैं बैटिंग में। पांचवें यहाँ पर गेंद के लिए तैयार होने के लिए मोहित शर्मा को समय लगता हुआ क्योंकि गेंद गीली हो रही है। गीली गेंद पर से देखा जाए तो सामने से वापस हम देख रहे हैं तो गेंद को रगड़ रगड़ कर पहुंचा जा रहा है, सुखाया जा रहा है। एक तरफ जेसन बेरेंडॉर्फ और ये शायद दाहिने हाथ के बल्लेबाज, माफ कीजिएगा, तो दाहिने हाथ की बैटिंग दिखाएंगे। बाएं हाथ के यहाँ पर अर्जुन तेंदुलकर हैं। फिलहाल ये मोहित शर्मा की ओवर की 5वीं गेंद, बेरेंडॉर्फ ने गेंद को ऑस्टिन की लाइन से हल्के हाथों से रक्षात्मक होकर खेल दिया। पॉइंट के इलाके में गेंद चली जा चुकी है, एक और सिंगल के लिए, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ हो जाएगा। 138 रनों का 18वें ओवर में स्ट्राइक पर वापस तेंदुलकर आते हुए। यहाँ पर टारगेट जहां 208 का था, मुंबई की लड़खड़ाई हुई बल्लेबाजी पंजाब किंग्स के खिलाफ हुई हार के बाद उभर नहीं पा रही है। उस तरीके मुकाबले में जब एक तरफा अंदाज में कहीं ना कहीं देखा गया कि मुकाबला आगे बढ़ा, जब पहले पारी में बैटिंग फिनिश हुई पंजाब की और 20 रन का रन रेट रहा, 100 रन बना दिए गए आखिरी 5 ओवरों में। बैटिंग से दूसरी पारी में मुंबई ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 201 बनाए थे, 13 रन से दूर रह गया, लेकिन उस मुकाबले में हुई हार का प्रभाव आज के मुकाबले में भी नजर आया। इसी बीच अगली गेंद मोहित शर्मा की, तेंदुलकर स्ट्राइक पर, गेंद को ऑस्टिन की लाइन से कट करते हुए खेल गए पीछे की तरफ, बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी गेंद को रोकेंगे। इस पर से आता हुआ एक और सिंगल है, बल्लेबाज आपस में क्रॉस कर जाते हुए
तो उत्साह तो नजर आ रहा है यहाँ पर अर्जुन तेंदुलकर की बल्लेबाजी में। आने के बाद से लगातार स्ट्राइक पर बने रहने की इनकी कोशिश नजर आई है। आखिरी 2 ओवरों का खेल बाकी है, जिसमें अब मोहित शर्मा का एक ओवर नजर आता है, गेंदबाजी में शमी का एक ओवर नजर आता है। और आखिरी 2 ओवरों के बाद देखना है क्या पूरे 20 ओवर खेलकर मुंबई की टीम नॉट आउट बनी रहेगी या फिर ऑल आउट हो जाएगी। 18वें ओवर के बाद अंतर बहुत बढ़ गया है। आप देखेंगे 172 पर 4 जहां गुजरात का स्कोर है, मुंबई की टीम 139 पर। ये वो समय था जहां पर राहुल तेवतिया ने आकर एक के बाद एक 3 छक्के मारे थे। लगातार डेविड मिलर छक्के मार रहे थे और बैटिंग में अभिनव मनोहर ने भी आक्रामक शैली की बल्लेबाजी में 3 छक्के खुद मारे थे। तो ये बहुत ढीली गेंदबाजी मुंबई की, जहां पर टीम को गुजरात के 12वें-13वें ओवर तक काफी नियंत्रित तरीके से रोका गया था। 4 बल्लेबाज ऊपर से आउट कर दिए गए थे, जिसमें कप्तान पांड्या और शुभमन गिल, और लगातार देखा जाए तीसरे और चौथे बल्लेबाज को भी आउट कर दिया गया था। यहाँ पर उसके बाद से गुजरात ने जो रिकवरी दिखाई, आखिरी 7 ओवरों में जमकर रन बनाए। नतीजा यह रहा कि जो स्कोर शायद 170 का हो सकता था वो 207 तक चला गया। 19वें ओवर में यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए जॉशुआ लिटल, लेकिन वापस आते हुए यहाँ पर मोहम्मद शमी के, क्योंकि 4 ओवर पूरे हो गए, यहाँ पर जॉशुआ लिटल को अब लगाया जा रहा है। तो जॉश लिटल आज के इम्पैक्ट प्लेयर थे, आने के बाद से केवल 1 ओवर डाल पाए, लेकिन क्योंकि स्पिन गेंदबाज काफी हावी हुए, हार्दिक पांड्या ने आज 2 ओवर डाले। अगली गेंद जॉश लिटल की इलेक्शन की बाउंसर गेंद हो सकती थी, पुल किया पीछे की और गेंद को खेल दिया फाइन लेग पर। तेंदुलकर का एक और रन सिंगल की मदद से आगे बढ़ते हुए स्कोर हो जाएगा 140 रनों का। बेरेंदॉर्फ 1 रन पर हैं, अर्जुन तेंदुलकर 3 रन पर हैं और बेरेंदॉर्फ के बाद आने वाले बल्लेबाज और केवल रायली मेरेडिथ बचे हुए हैं। जॉशुआ लिटल यहाँ पर अपने दूसरे ओवर में लगातार गेंदबाजी जारी रखेंगे। मुंबई की टीम ने जो हाल ही समय में लगातार 3 लगातार मुकाबलों में जीत हासिल की थी, उसके बाद से अब ये पंजाब के खिलाफ हारने के बाद आज गुजरात के खिलाफ भी हारते नजर आ रहे हैं। गुजरात ने वहीं देखा जाए खुद इस मुकाबले में आते हुए कहीं ना कहीं जीत कराते हुए जो उत्साह प्राप्त किया था, लखनऊ को एक लो स्कोरिंग मुकाबले में हराते हुए वो मोमेंटम लगातार इस मुकाबले में ले आए और जारी रखते हुए अपने मुकाबले में अच्छी यहाँ पर प्रदर्शन के साथ जीत होती नजर आई थी उनकी। यहाँ पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज बेरेंदॉर्फ ने गेंद को बल्ले से उठाना चाहा, बड़ा छक्का, लेकिन मिस करके गेंद कीपर के हाथों में एक और डॉट आता हुआ। तेज गेंदबाजी यहाँ पर लगातार जॉशुआ लिटल की जारी है। तो गुजरात की टीम ने जहां पर एक काफी मुश्किल जीत हासिल की, पूरा तरीके से उलटफेर करते हुए मुकाबले में लखनऊ को हरा दिया। वहीं पर मुंबई की टीम ने भी काफी ज्यादा यहाँ पर चमत्कारी बल्लेबाजी पंजाब के जो हुई उसके कारण हार झेली है। तो 2 अलग अलग तरीके आगे बढ़ रहे हैं ये खिलाड़ी, यहाँ अलग अलग मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे खिलाड़ी हैं। इसमें मुंबई की टीम ने 3 में से लगातार जो 3 मुकाबले जीते, उसके बाद से अब ये लगातार मुकाबले 2 हारने वाले हैं। गुजरात की टीम ने आज अपने घर पर एक और मुकाबला जीतना है। अगली गेंद यॉर्कर मिड स्टंप पर ड्राइव किया, मिड ऑफ से थ्रो आता हुआ। ये गेंद ओवर थ्रो के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती थी, लेकिन सिंगल पूरा हो जाएगा। तो गुजरात की टीम ने इस मैदान पर अब बीते दिनों में जो मुकाबले खेले हैं, घर पर खेलते हुए राजस्थान के खिलाफ हारा मुकाबला है, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबला हारा है, और उसके बाद से देखा जाए आज का ये मुकाबला है जो ये घर पर जीत पाएंगे, क्योंकि चेन्नई के खिलाफ ही केवल शुरुआती मुकाबला यहाँ जीत पाए थे, लेकिन उसके बाद से घरेलू मुकाबले गुजरात टाइटंस की टीम हार रही थी, बाहर जाकर गुजरात की टीम जीत पा रही थी, लेकिन आज वापस घर आकर मुंबई की टीम को घर बुलाकर हराते नजर आ रहे हैं। और अब 67 रन से जहां जीतना था गुजरात की टीम को टेबल टॉपर बनने के लिए, अब लगभग देखा जाए वो मुकाबला इस प्रकार आगे बढ़ा है जहां पर ये मौका हाथ से निकल गया। अगली गेंद को पुल किया है, तेंदुलकर ने खेल दिया लेग साइड में, डी स्क्वायर लेग के इलाके में बाउंसर गेंद थी, यहाँ पर कंधे की हाइट तक चढ़ी थी, लेग स्टंप की लाइन में पुल शॉट लगाते हुए तेज रनिंग के साथ एक और रन पूरा कर लिया और सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 142 का हो जाएगा 19वें ओवर में। तो अर्जुन तेंदुलकर जो कि काफी नीचे फिलहाल तो खिलाए जा रहे हैं, लेकिन क्षमता रखते हैं अच्छी बैटिंग की। इससे पहले उन्होंने रणजी में खेलते हुए, रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए गोवा की टीम के लिए बैटिंग करते हुए, ओपनिंग करते हुए डेब्यू मैच में ही शतक मार दिया था। तो डेब्यू पर शतक मारने वाले ये खिलाड़ी हैं घरेलू क्रिकेट में, लेकिन उसके बाद से अब देखना है मुंबई की टीम आने वाले समय में किस प्रकार से इनका इस्तेमाल कर पाती है, जहां वधेरा को भी कहीं ना कहीं ऊपर खिलाया जा सकता है। इसी बीच अगली गेंद यॉर्कर लेंथ, बल्लेबाज ने ड्राइव किया वापस गेंदबाज की दिशा में, लॉन्ग ऑफ के इलाके में एक और सिंगल के लिए। हम देख पा रहे हैं टीम के डगआउट में बैठे रोहित शर्मा है और साफ तौर पर निराश नजर आ रहे हैं, निराशा दिखा दे रहे हैं, और ये जानते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से जब टीम जीत की राह पर थी वो यहाँ पर राह भूल चुकी है और बड़े बड़े मुकाबले यहाँ पर अब हारे जा पा रहे हैं। अब यहाँ पर आज का मुकाबला निश्चित रूप से कम 50 रन से तो गुजरात की टीम जीतने वाली है, भले ही टेबल टॉपर ना बने, लेकिन नेट रन रेट में भारी नुकसान मुंबई की टीम को होगा। भारी फायदा यहाँ पर मुंबई की टीम के सामने अब गुजरात की टीम को होता नजर आएगा। अगली गेंद ऑस्टन के लाइन से ड्राइव किया, तेंदुलकर ने सीधा शॉर्ट कवर के इलाके में, ये फुल गेंद थी, थोड़ा लेट आया अपने शॉट में, खेल दिया शॉर्ट कवर के इलाके में, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ाते हुए 143 का 144 के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा। इसी बीच मोहित शर्मा की अगली गेंद पर तेंदुलकर ने जगह बनाई, ऑस्टन की लाइन से गेंद को स्वीप करने के लिए चले गए, बहुत ज्यादा ऑस्टन के बाहर से गेंद कीपर के हाथों में चली गई। वाइड बॉल चेक करवाना चाहते हैं तेंदुलकर, यहाँ पर इशारा कर चुके अंपायर को वाइड बॉल चेक कराने के लिए, थर्ड अंपायर की तरफ ये निर्णय भेजा गया है। 152 पर 8 जहां मुंबई का स्कोर है, अंपायर ने यहाँ पर रिव्यू का इशारा कर दिया है। मोहित शर्मा की ये गेंद बहुत ज्यादा ऑस्टन के बाहर की तरफ निकलती नजर आई है, लेकिन क्या बल्लेबाज गेंद तक पहुंच पाते हैं, यहाँ पर थर्ड अंपायर अब ये पुख्ता तौर पर दिखा पाएंगे, बता पाएंगे। तो जहां मुकाबला आज मुंबई और गुजरात का खत्म हो जाएगा, कल के दिन पर आरसीबी और राजस्थान का मुकाबला, इसी प्रकार से हम इसे आपके साथ बने रहने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा,
चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें हैं और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन के बेल को भी क्लिक कीजिए। यहाँ पर इसी समय पर हम देख पा रहे हैं तो अंपायर ने रिव्यू खारिज कर दिया है, वाइड बॉल नहीं दिया गया है। ऑनफील्ड अंपायर के निर्णय के साथ सहमति दिखाई है। इसी बीच अगली गेंद बाएं हाथ के तेंदुलकर के लिए तेज गेंदबाज मोहित शर्मा लेकर तैयार ओवर द विकेट से। अगली गेंद पर बल्लेबाज ने गेंद को ऑस्टन की लाइन से उठा दिया हवा में, ये कैच हो सकता है। इस समय पर लॉन्ग ऑन के इलाके में खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए कैच कर जाएंगे। ऑस्टन के बाहर डाली गई गेंद को घुटना टेक कर स्वीप लगाना चाहा, इस बार मिस टाइम तरीके शॉट क्योंकि गेंद की गति घटा दी गई थी, 102 की गति थी। बल्लेबाज यहां पर आउट होते हुए और ऑल आउट होने की कगार पर आती है मुंबई की टीम। बल्लेबाजी से आज जब बहुत बड़ा धोखा मिला है मुंबई की टीम को, सामने लगातार एक एक कर रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा और साथ ही में विदेशी खिलाड़ी जहां कैमरन ग्रीन फिर भी लड़ना चाहते थे, अपने साथी खिलाड़ियों को आउट होता देख अपने ऊपर दबाव लेकर खुद भी आउट हो गए। फिर सूर्य कुमार यादव ने थोड़ी लड़ाई दिखाई, फिर वो आउट हुए, टिम डेविड शून्य पर आउट हुए और फिर नेहल वधेरा के 40 रन आ पाए हैं। इस पारी का जो हाई स्कोर आया है वो लगभग नंबर 7 से नेहल वधेरा का है, 40 रन 21 गेंदों में। और अब यहाँ पर देखा जाए सामने से नए बल्लेबाज रायली मेरेडिथ आएंगे। अर्जुन तेंदुलकर 9 गेंदों में 13 रन लगाकर अपनी पहली पारी में यहाँ पर आउट होकर वापस जाते हुए मोहित शर्मा इस समय पर फिलहाल वापस लौटेंगे एक और विकेट लेने के इरादे के साथ। तीसरा विकेट और आखिरी विकेट इस पारी का। बहुत कंप्लीट परफॉर्मेंस रहा यहाँ पर गुजरात की तरफ से, जबरदस्त कमबैक हुआ बल्लेबाजी से और फिर जब गेंदबाजी आई तो एक ऐसा दौर नजर आया स्विंग गेंदबाजी का जो शमी और हार्दिक पांड्या ने संभाला था। इसमें गेंद और बल्ले का बिल्कुल संपर्क नहीं हो पा रहा था। अगली गेंद फिलहाल दाहिने हाथ के रायली मेरेडिथ के लिए ओवर द विकेट से लेकर तैयार तेज गेंदबाज मोहित शर्मा। दाहिने हाथ के मेरेडिथ के लिए इस बार ये गेंद मिडल स्टंप की शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, बैकवर्ड पलटते हुए बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया वापस गेंदबाज की दिशा में एक और डॉट के लिए। 20वें ओवर में अब आखिरी गेंद बाकी है। 3 रन पर बेरेंडॉर्फ और 152 पर 9 मुंबई का स्कोर बना हुआ है। जेसन बेरेंडॉर्फ यहाँ पर 3 रन पर नाबाद 4 गेंदों में, रायली मेरेडिथ शून्य पर हैं और मोहित शर्मा यहाँ पर चौथे ओवर में आखिरी गेंद लेकर वापस लौटने के लिए वापस तैयार होंगे। और यहाँ से बल्लेबाज ही अगर कोई बड़ा शॉट मारने के लिए जाते हैं तो आउट होंगे नहीं। अगर विकेट आउट करना है मोहित शर्मा को तो इन्हें यॉर्कर लेंथ गेंद डालनी पड़ेगी। गुजरात टाइटंस की टीम अपने घरेलू समर्थकों के सामने एक बड़ी जीत हासिल करने वाली है, मुंबई इंडियंस को हराते हुए जो 5 बार चैंपियन टीम है। अगली गेंद मोहित शर्मा की लेग स्टंप की धीमी गति की गेंद, बल्लेबाज मिस कर गए, बड़ा शॉट मारने के लिए बल्ला घुमा गया गेंद कीपर के हाथों में। 20 ओवरों के बाद 152 पर अटकी रही मुंबई की टीम। आप देख सकते हैं